3 शब्द हैं इसमें जो महत्वपूर्ण है। करनी, गुरु, चेला। करनी, गुरु, चेला। मतलब करनी 2 अलग अलग जगहों से आ सकती है। कहता हूँ, कहे जात हूँ, देत हूँ धेला, गुरु की करनी गुरु जाने, चेले की करनी चेला। गुरु, करनी, चेला। करनी के 2 अलग अलग स्रोत, गुरु और चेला। ठीक है। अब कृष्णमूर्ति की भाषा में देखें तो जो करनी गुरु से आती है वो एक्शन कहलाती है। जो करनी गुरु से आती है वो एक्शन कहलाती है, और जो करनी चेले से आती है वो एक्टिविटी कहलाती है। कृष्ण की भाषा से देखें तो जो करनी गुरु से आती है वो कहलाती है निष्काम कर्म, और जो करनी चेले से आती है वो सकाम कर्म कहलाती है। बस यही। तो कबीर साफ साफ कह रहे हैं कि इन दोनों तरह की करनियों में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। अगर स्थूल है दृष्टि, ठीक से देख नहीं पा रहे हो, तो ऐसा ही दिखाई देगा जैसे सिर्फ कर्म हो रहा है। पर गुरु से जो कर्म होता है उसमें गुरु कर्ता और चेला कर्ता दिखते हुए भी अकर्ता होता है। यदि कर्म का उद्गम गुरु से है, गुरु को यहां मैं किस अर्थ में कह रहा हूं? आत्मा। यदि कर्म का उद्गम गुरु से है तो उसमें दिखाई तो यही पड़ेगा कि कर कौन रहा है? चेला। कि मन से सोचा जा रहा है, हाथ पांव से करा जा रहा है। तो चेला कर्ता दिखते हुए भी अकर्ता रहेगा, और वास्तविक कर्ता कौन रहेगा? और जो कर्म चेले से निकल रहा है उसमें चेला ही कर्ता रहेगा। जो कर्मयोग और पूरा कर्म संन्यास योग है उसका पूरा सार बस यही है कि दोनों ही स्थितियों में पार्थ कर्म तो तेरे माध्यम से होना ही है। हां, तू बस इतना कर कि तू उस कर्म का कर्ता न रहे। कर्म का त्याग बिल्कुल संभव नहीं है। कर्म चाहे गुरु से उद्भूत हो रहा हो चाहे चेले से, होगा किसके माध्यम से? तो पार्थ तू ये तो कर ही नहीं सकता कि मैं कर्म नहीं करूंगा। कर्म तो करना होगा, और कर्म का न करना भी अपने आप में एक कर्म है। तो कर्म तो तू कैसे रोक लेगा? बस तू इतना कर ले कि जो कर्म हो रहा है उसका कर्तृत्व समर्पित करता चल कि कर रहा हूं, लेकिन जानता हूं कि करने वाला कोई और है। कर रहा हूं, करने के मार्ग में बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन करने वाला कोई और है। करने के मार्ग में बाधा नहीं बनूंगा और नहीं करने का श्रेय लूंगा। करने वाला कोई और है, बस यही है। ठीक है। दोनों तरह के कर्मों में खूब अंतर होता है। दोनों तरीके के कर्मों में खूब अंतर होता है। कोई आदमी चला जा रहा हो रात में, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो बस इतना कह पाओगे कि चल रहा है। ध्यान से देखोगे तो ये भी हो सकता है कि नींद में चल रहा हो, आप कुछ बात खुलेगी। और ध्यान से देखोगे तो भी पता चलेगा कि होश में चल रहा है। और 2 व्यक्ति हों, एक नींद में चल रहा हो एक होश में चल रहा हो, दिखने में तो ऐसा लग सकता है कि दोनों बस चल ही रहे हैं और एक जैसे चल रहे हैं, लेकिन चलने चलने में बड़ा अंतर है। नजर नजर में बड़ा अंतर है, वचन वचन में बड़ा अंतर है, खाने खाने में बड़ा अंतर है।
बोल बोल में बड़ा अंतर है, भाव भाव में बड़ा अंतर है सब वही। इसीलिए जो सुधी मन होता है वो सतह पे बहुत ध्यान नहीं देता। वो यही नहीं देखता कि तुमने क्या किया, वो ये देखता है कि करने के पीछे कौन है कर्ता। चेले ने किया या गुरु ने किया। चेले ने किया तो भग यहां से, और गुरु ने किया तो सादर प्रणाम। जब गुरु करता है तो कौन करता है? प्रेम करता है। मान लो मुझे चाय दी गई है, अब चाय तो किसी के यहां भी चले जाओ तो रख ही देते हैं, औपचारिकता की बात। पर चाय रखी गई है सामने तुम्हारे, अगर तुम्हारे पास दृष्टि होगी तो तुम देखोगे कि ठीक है, हाथ ने कप को उठाया, तुम्हारे सामने रख दिया, उसके पीछे क्या है? यदि औपचारिकता है तो चाय रखने वाला कौन हुआ? अगर प्रेम है तो चाय रखने वाला कौन हुआ? औपचारिकता है कि प्रेम है, ये पहचानेगा कौन? और नहीं पहचाना तो कौन है इधर? चेला। तो चेले को कभी पता भी ना चलेगा कि चेला है कि गुरु है। गुरु ही गुरु को जान सकता है, गुरु ही गुरु को जान सकता है। समझ रहे हो? और फिर बहुत अंतर नहीं पड़ता कि बाहर बाहर से क्या हो रहा है। इसीलिए ये सब कहानियां रही हैं भारत में। शबरी ने झूठे बेर दे दिए, खा गए राम। क्योंकि देने वाला कौन था? गुरु। समझ रहे हो बात को? अब फर्क नहीं पड़ता कर्म क्या है, होगा कोई कर्म, देने वाला कौन है? गुरु दे रहा है ना। गुरु जो भी दे वो प्रसाद है। झूठा बेर कोई बात नहीं, प्रेम से आया है ना। प्यार से जो भी दोगे वो लेना पड़ेगा। प्यार से झूठा बेर मिले तो लेना पड़ेगा। प्यार से सुदामा चिवड़ा लेके आ गया था तो लेना पड़ा। कह नहीं सकते कि राजा हैं कैसे ले लें, लेंगे। प्यार से दिया है ना तो लेना पड़ेगा। गुरु में और सत्य में और प्रेम में कोई अंतर नहीं है ना, तो लेना पड़ेगा। वहां पे तुम्हारा सोचना विचारना नहीं चलता, वहां तुम्हारा चुनाव नहीं चलता। प्यार से जो भी मिलेगा लेना पड़ेगा। कोई बच्चा आए तुम्हारे पास और प्यार से तुम्हारा नाम रख दे छिछी, तुम उसे डांट नहीं सकते। अब उसने तुम्हारा नाम रख दिया, तुम्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि नाम उसने तुम्हें कैसे दिया है? प्यार से दिया है। प्यार से दे वो गुरु हो गया, वो गुरु ने दिया, लेना पड़ेगा। मना कैसे कर सकते हो? कोई आके तुम्हें थप्पड़ मार दे, जल्दी से उबल मत जाना, देखना किसने मारा है। चेले ने मारा है एक तो चेला ऊपर से थप्पड़, और गुरु ने मारा है, तो फिर तो कोई सत्य बात होगी तो ही है। और घृणा में नहीं, प्रेम में ही मारा होगा, ठीक है, तो प्रसाद है, लेना पड़ेगा, रखो। अरे यार समझ में? कृष्णमूर्ति को बोलना हो तो क्या बोलेंगे? एक्टिविटी इज कंडीशनड एंड एक्शन इज फ्रेश एंड बॉर्न आउट ऑफ इंटेलिजेंस। वही करता मतलब कोई डिजायरलेस कर्म जो होता है, इसका क्या रिजल्ट होगा उससे? कोई निष्काम। डिजायर्स तो कंडीशनिंग पे आते हैं।
अहंकार जो करे वो चेला और जो हो रहा है वो गुरु। तो गुरु को चेला जो करे उसको कड़ी आंख दिखाओ तो फिर करने लग गया, और गुरु जो करे उसके सामने नतमस्तक हो जाओ, उसको बाधा मत डालो। गुरु संवेदनशील भी बहुत होता है, जानते हो, उसके रास्ते में बाधा डालो तो रुक जाता है। उसको जरा भी ये पसंद नहीं है कि जोर जबरदस्ती करनी पड़े। तुम उसके सामने विनीत होकर सुनोगे तो वो अपनी बात बोलेगा, और अगर उसको पता है कि तुम्हें तो अपनी ही चलानी है तो कुछ बोलेगा नहीं, या बोलेगा तो बस इतना ही, क्या गो हेड फिर जवाब ही नहीं देगा। सर इंटेंशन हाँ जो इंटेंशन वर्ड होता है, हाँ, द इंटेंशन बिहाइंड योर, it is not really intention, it is not intention, it is the origin. इट इज Actually, you see, if there is an intention, it is chela. Guru is always intentionless, because intention is motivation, intention is greed. Even the purest intention is pure greed. तो ये जो कॉमन विजडम है ना कि ये मत देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी इंटेंशन देखो, ये मूर्खतापूर्ण बात है। इंटेंशन नहीं, हाँ इंटेंशन फ्री होते तुम तो बात अलग थी। जो चेला जो भी करता है उसको पता कैसे वो क्या कर रहा है? चेले को कुछ पता नहीं होता। तो कैसे होता है फिर, कौन करता है? हाँ, जो चेला कर रहा है वो चेला थोड़ी करता है। नहीं अब कर तो रही है ना, ये चल तो रही है पंखा। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि लग तो ये रहा है पंखा चल रहा है, पर वास्तव में पंखा थोड़ी चल रहा है। कोई और बैठा है कलाकार, उसने चलाया होगा, पंखे ने खुद को थोड़ी चलाया। यही कह रहे हो ना? मैं कह रहा हूँ जैसे कोई अगर बेवकूफ़ी की हरकत कर रहा है, हाँ, या कोई बहुत कंडीशन हरकत, बस कंडीशन बोलो। हाँ। कैसा भी एक्शन हो कर तो वो थोड़ी रहा है। तो वही पंखे का एग्जांपल ले लो। करने वाला बिल्कुल ठीक कह रहे हो, माया के पीछे कोई और बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। पर फिर ये दिखाई भी तो पड़े ना कि मैं नहीं कर रहा हूं। यहां तो चेला है, उसका सबसे बड़ा तुर्रा ही यही है कि हम ही तो कर रहे हैं। अगर इस पंखे को ये अकल आ जाए कि मैं तो भैया मशीन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तो उस दिन ये तर जाएगा। सर गुरु को गुरु जान सकता है जब मेरी, और जब थप्पड़ पड़ा है तो चेला है तो उल्टा मार, और गुरु है तो प्यार में। बट अगर उन्हें थप्पड़ खाया है तो चेला ही, और चेला गुरु को थप्पड़ खाते ही अगर थप्पड़ ठीक का पड़ा है तो थप्पड़ खाते ही क्या होगा? चेला गुरु बन जाएगा। चेले का चेलापन थोड़ा कम होगा ना। थप्पड़ क्यों मारा जाता है? गलत किया हो कुछ, डिस्ट्रैक्टेड। अरे यार, तो बदला लेने के लिए मारा जाता है। नहीं मतलब प्रेम में कि तू गलत है बताने के लिए। थप्पड़ विधि होती है ना, Alignment। थप्पड़ विधि होती है चेले को जगाने की। जगा हुआ चेला ही तो गुरु है, चेले को जगाने की। तो थप्पड़ पड़ते ही उसको सब समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक। और अगर थप्पड़ ठीक से नहीं मारा गया तो वैसे भी फिर थप्पड़ मारने वाला कौन है? चेला। तो फिर तो वो डिजर्व ही करता है कि उसको एक पड़े। अगर थप्पड़ ठीक पड़ा है तो वो थप्पड़ अपना काम करेगा ना। क्या करेगा? वो जगा देगा। और फिर भी नहीं जगा तो फिर जिसने थप्पड़ मारा है वही बेवकूफ है, उसे मारना ही नहीं चाहिए था। तो इससे तुम्हें गुरु के बारे में एक बात और पता लगती है। एक आध बार थप्पड़ मारे, चेला तब भी ना जगे, तो गुरु अगर गुरु है तो वो बार बार मारेगा? वो मारना बंद कर देगा, फिर नहीं मारेगा। वो बोलेगा तो जबलक हो जा। जमालपुर तो जमालपुर जा।
वापस आएगा तो क्या पता। हम्म? यही सब विवेक होता है। पिछली बार हमने कहा था विवेक का अर्थ होता है ये देखना क्या गंभीरता से लें क्या नहीं। उसी बात को ऐसे कह सकते हो, विवेक का अर्थ होता है गुरु के लिए ये देखना कि किस हद तक थप्पड़ मारना है और कब छोड़ देना है कि तू जा, हम थप्पड़ भी नहीं मारेंगे तुझे। यही विवेक है। सीमा कहाँ पे खींचनी है, कहाँ पे जाके रुक जाना है। और इस संसार में कुछ भी असीम नहीं होता, यहाँ पे तो सीमाएं खींचनी ही पड़ती हैं। कितना बोलना है, कितना खाना है, कितनी दूर जाना है। जीवन ही सीमित है, संसार का अर्थ ही है समय, वो सीमित होता है हमेशा। तो जहाँ कहीं भी सीमा खींचनी है वहीं पे विवेक। जैसे विचार का बात की, तो विचार जैसे अगर करते हैं तो तभी आता है जब कुछ एफर्ट करना पड़ रहा होता है, तभी वो विचार ट्रिगर होता है कि मतलब कहीं गलत जा रहे हैं। जैसे कुछ एफर्ट नहीं होता है तो उसे फिर कुछ याद नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेंटेनेंस का बात हुआ कि जैसे अभी जैसे मान लो बहुत हैप्पीनेस का भी मोमेंट है तो सर एक आता है कि इसको करने के लिए इतना एफर्ट डालना पड़ा तो इसको मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो मतलब फिर वो अनस्टेबल लगने लगता है कि ये तो चला जाएगा। उदाहरण सर जैसे किसी कोई कुछ चीज़ जैसे सक्सेस जैसे कुछ टारगेट था वो मीट हो गया कि ये करना था और अचीव कर लिया ये चीज़, ठीक है। अब उस पर तो कुछ उछल उछल के खुशी मनाओ, या फिर एक लगने लगता है कि ये बहुत फाइट मार के हुआ है और अब मतलब इसको अभी ये स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा फाइट मारना पड़ेगा फ्यूचर में। तो इससे अच्छा है कि लेट इट गो, ठीक है आगे आगे अभी आएगा, आगे आएगा नहीं आएगा नहीं। ये इस कारण से अगर लेट गो करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। ये कारण, ये तो आप एक तर्क दे रहे हो, तर्क का जवाब तो हमेशा तर्क आ ही जाता है। कुछ भी ऐसी इसलिए नहीं छूटता कि आपके पास एक समुचित तर्क आ जाता है, कुछ भी इसलिए छूटता है क्योंकि आपको एक आप भूल जाते हो उसको, आप पकड़ना भूल जाते हो। जो छूटता है ना इसलिए नहीं छूटता कि आपने उसको देखा, सोचा, विचारा और एक उचित तर्क निकाल के उसको छोड़ दिया। जब छूटेगा तो आपको पता चलेगा कि छूटा इसलिए क्योंकि पकड़ना भूल गए। याद रखना पड़ता है ना, याद रखना अपने आप में एक श्रम है, एक टास्क होता है याद रखना कि पकड़ना है, भूल गए। जैसे ऐसे समझिए कि किसी से आपका संबंध तभी हो जब आप रोज उसे ईमेल लिखें। जब आपको दिखाई देने लगेगा कि यार व्यर्थ है तो आपको उसे छोड़ना नहीं पड़ेगा, आप वो ईमेल लिखना भूल जाओगे, वो अपने आप छूट जाएगा। तो एफर्ट नहीं करना पड़ा, वो अपने आप अनुपयोगी हो गया, उसका आपके जीवन में जो स्थान था वो खत्म हो गया, आप छूट जाएगा आपसे। और आप देखिएगा आपकी जिंदगी में जो कुछ भी छूटा है वो ऐसे ही छूटा होगा कि उसके छूटने के बड़े दिनों बाद याद आता है अरे छूट गया, मतलब वो बहुत छोटा लगता है और फिर आपके